रिस्पेक्ट टू दी मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। पहले हम अपने आसपास के एरियाज को कनेक्ट करेंगे, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड दी साउथ ईस्ट एशिया। सेकेंड फेज सोलर एंड अनदर रिच एनर्जी रिसोर्स रीजन, मतलब उसके बाहर वाले रीजन को कवर करेंगे। सेकेंड फेज में आप ये याद रखना, सेकेंड फेज में हम अफ्रीका को ऐड करेंगे, ये भी आप लिख लो, और अदर एनर्जी रिच रीजन्स। यहाँ पे लिखा है एनर्जी रिच रीजन्स, रीजन में कौन सी आ जाएंगी? अफ्रीका। पहले हमने अपने आसपास के एरिया को कवर किया, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, है ना, इंडियन रीजन। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द अफ्रीका। देन थर्ड वन विल बी द ग्लोबल इंटरकनेक्शन। थर्ड वन विल बी ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ पावर ग्रिड ट्रांसमिशन। थर्ड में आप ये बस ये लिख लो, ग्लोबल इंटीग्रेशन। फर्स्ट वन में भी एशियन कनेक्टिविटी, सेकेंड वन अफ्रीकन को कनेक्ट करेंगे सेकेंड फेज में, थर्ड में ग्लोबल इंटीग्रेशन, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है? जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वो आती है, वो कैसे ट्रांसफर होती है? डिस्कॉम्स के थ्रू। हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर, जहाँ पे मैन्युफैक्चर, मान लो हमने टरबाइन में जलाया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, वो कैसे आता है घर तक? व्हाट इज द मेथड? एनीवन सोबो? हाउ इलेक्ट्रिसिटी कम्स टू योर हाउस? वायर के थ्रू। कौन भेज रहा है उन्हें? डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। देखो जहां भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, उसको फिर एक ग्रिड में, ग्रिड से कनेक्ट किया जाता है, नेशनल ग्रिड कहा जाता है, नेट ग्रिड। नेशनल ग्रिड में उसको लाया जाता है, फिर वहां से उसको अलग अलग जगह में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसमिशन वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, सप्लाई किया जाता है। और वो कौन करता है? डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम। ठीक है, तो वो हमारे घर तक, वो आप लोग ने देखा होगा पहले गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में होता था, अब धीरे धीरे क्या प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसमिशन में। ठीक है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वो होती थी, मतलब लोग भी नहीं बिल देते थे, गवर्नमेंट भी थोड़ी सी रिलेक्टेंट थी या लेथार्जिक यू कैन से। अब क्या प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा तो प्रॉपर मीटरिंग सिस्टम हो जाएगा, कौन कितना यूटिलाइज कर रहा है, प्रॉपर बिल सिस्टम हो जाएगा। यस नो, एवरीथिंग विल बी नाउ डिजिटल। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पूरे ग्रिड को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रिड बनेगा, उससे हम अफ्रीका को कनेक्ट किया, फिर एक इंटरनेशनल ग्रिड बन जाएगा। वहां से क्या है, जिस भी रीजन है, मान लो अफ्रीका में शॉर्टेज हो रही है, रात है, तो वहां पे उस ग्रिड से क्या करेंगे, हम जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर देंगे। गेटिंग द मेजर मोटिव ऑफ दिस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, राइट ऑन वन लाइन दिस वन, ट्रिपटाइट MOU, ट्रिपटाइट MOU between tripartite MOU between the ISA International Solar Alliance plus World Bank plus Government of India। ठीक है, कौन मिलके इसको इम्प्लीमेंट करेगा? ISI इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने देखा, फिर वर्ल्ड बैंक भी इसमें हेल्प करेगा हमारी, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रिपटाइट MOU बिटवीन द ISA, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक टू इम्प्लीमेंट दी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव हैज बीन साइंड। ठीक है, रिटर्न लिख लिया वो चीज ना। थर्ड इनिशिएटिव, टू इनिशिएटिव्स यू हैव रिटन ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, देन वन सन वन ग्रिड। अनदर स्कीम इज द थर्ड वन, दैट इज PM कुसुम। PM कुसुम स्कीम। इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट इज नाउ आस्किंग द फार्मर्स कि आप अपने फार्म पे क्या है, सोलर प्लांट्स लगाओ। ठीक है, जैसे ये किसी का फार्म है, एरिया है, तो वहां पे आप क्या ये पैनल्स लगा लो,
सोलर पैनल्स लगाओ, वहीं पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, जनरेट करो, अपने फार्म के लिए भी यूज करो। इफ इट इज एक्सेस देन यू कैन सेल इट ऑल्सो, ठीक है, फॉर बोथ द पर्पस। आप इसको पर्सनल कंजप्शन मतलब एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हो, एंड यू कैन सेल ऑल्सो, sale of that electricity generated. Okay, so this is to enhance the income of the farmers. What is the income of the farmers को improve करने के लिए। और गवर्नमेंट का बर्डन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में फ्री है, वी हैव इलेक्ट्रिसिटी फ्री इन एग्रीकल्चर, यस और नो। तो उसको फ्री करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे, जो भी इसको लेगा उसको रिलैक्स में, मतलब सब्सिडाइज रेट में क्या उनको हम ये सोलर पावर प्लांट्स वगैरह देंगे, है ना। निशा समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, गेटिंग व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, आपको सोलर प्लांट लगाने के लिए काफी सब्सिडाइज रेट में सारे इक्विपमेंट्स वगैरह देंगे, सोलर पैनल देंगे। तो इन योर फार्म, घर में भी आता है ना कि आप ऊपर अपने सोलर पैनल्स लगा लो, है ना। सुना होगा, आपने देखा होगा किसी किसी घर में आजकल गवर्नमेंट हर बिल्डिंग्स पे क्या कर रही है, सोलर इक्विपमेंट डाल रहे हैं, चाहे रेलवेज हो, एयरवेज हो या एयरपोर्ट्स वगैरह पे आपने देखा होगा कि बिल्डिंग से ऊपर पूरे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो क्या मेथड है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा दिन भर और वो यूज भी होता जाएगा। सेम थिंग गवर्नमेंट इज डूइंग इन द पीएम कुसुम योजना, कि फार्म में क्या है, फार्मर्स उसको जनरेट भी करेंगे, अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज करेंगे। इफ देयर इज एक्सेस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे कैन सेल इन द मार्केट। ओके, write down one line PM scheme से related. This is to provide energy. This is to provide energy and water security. This is to provide energy and water security. Water security कैसे, मान लो फार्मर को कभी भी जरूरत हो रही है तो वो मोटर ऑन कर सकता है, yes or no, whenever it will require it will switch on the motor, ठीक है। तो एनर्जी की दिक्कत उसको नहीं होगी कि बिजली आ रही है जा रही है, उसको दिक्कत नहीं। एंड ऑल्सो जनरेट एडिशनल इनकम, एंड ऑल्सो जनरेट एडिशनल इनकम फॉर दी फार्मर्स, also generate additional income for farmers by producing solar power. ठीक है, इज दिस ओके पीएम कुसुम। फोर्थ इनिशिएटिव, यू राइट वन मोर इनिशिएटिव देयर, नेशनल विंड सोलर नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, write down, focus, national wind solar hybrid policy. What is the meaning hybrid, मतलब in single area you will have national wind, दोनों wind और solar, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके प्लांट सेटअप होंगे, ठीक है। द पार्क विल ऑल्सो हैव विंड फैसिलिटीज एंड दी सोलर फैसिलिटीज। तो उससे क्या होगा, ये हाइब्रिड पॉलिसी लाई गई है कि उसी एरिया में आप देखोगे प्लांट्स के भी लगने होते हैं ना, विंड फार्म्स लगते हैं और इसी तरीके से सोलर पार्क भी हमें डेवलप करने होते हैं। तो उनको कंबाइन करके हम एरिया क्यों ना रिड्यूस करें, दो जगह अलग अलग ना करके एक जगह करें, ठीक है। सो राइट डाउन द फोकस, फर्स्ट पॉइंट, प्रमोट लार्ज ग्रिड कनेक्टेड, promote large grid connected wind solar hybrid systems for efficient land and transmission use. Large grid connected wind solar hybrid system for efficient land and transmission uses. Next point, you write criteria. What is the criteria to classify as a hybrid plant? One resource must have criteria में one resource must have 25% capacity of one resource must have 25% capacity of the other, 25% capacity of the other for hybrid recognition.
for hybrid recognition. Okay, Subbu, can you repeat the schemes we did for solar energy? Okay. Oh. What is one sun, one world, one grid? It is to counter BRI. Then what we do in that? What we are doing in that? We are trying to connect all the Asian nations nearby. Africa with the whole global interconnected grid will be connected. Okay, transmission will be there. Okay, so अगर सोलर एनर्जी तो कॉन्सेप्ट आपको पता, फोटो इलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं उसके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपको एनर्जी सेक्टर में देखो बेसिक आपको पता है कि हाइड्रो क्या होता है, थर्मल क्या होता है, जियो थर्मल, बट गवर्नमेंट क्या कर रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को वो नहीं ध्यान होगा कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सोलर एनर्जी होगा। नेक्स्ट यू राइट बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स बायोफ्यूल मतलब क्या हुआ? बायो मीन्स व्हाट? बायोफ्यूल, बायो मीन्स व्हाट निशा? लाइफ मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग कॉम्पोनेंट, एंड फ्यूल मीन्स वी गेट द एनर्जी। ठीक है, व्हेन वी एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम द लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, when we extract the energy from the living or the organic matter। ठीक है, लिविंग या पहले once lived, ओके, एक बार जिंदा हो या अभी जिंदा हो या फिर कभी जिंदा रहा हो, ठीक है, फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज कॉल्ड बायोफ्यूल। ठीक है, ठीक है, इसमें हम क्या डिफरेंट गवर्नमेंट क्या है बायोफ्यूल के डिफरेंट टाइप्स बताए हैं, जनरेशन दिए कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से फ्यूल्स यूज होंगे, सेकंड जनरेशन में कौन से फ्यूल्स होंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है? व्हाट इज सोप ऑफ बायोफ्यूल मींस इफ वी आर एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर और द लिविंग बीइंग्स। ठीक है, लिविंग कंपोनेंट। अब उसमें हम देखेंगे इसमें क्या है, हमारे जनरेशंस हैं। अच्छा, राइट वन डेफिनेशन, राइट, बायोफ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। Biofuels are hydrocarbon fuels produced from organic matter ठीक है, produce it was living or once lived, in bracket you can write living or once lived materials। Biofuels are hydrocarbon fuels produced from organic matter, living or once lived material। ठीक है, अब बायोफ्यूल्स के बेनिफिट क्या होंगे? They emit less CO2। One major, let's look at the benefits, एक बार लिख लो। They emit less CO2, major benefit of them। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, they emit less CO2। ठीक है, इससे क्या है, जो कम्युनिटीज है जो अवेलेबल है इसमें क्या हमें बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन वेट नहीं करना, और ये क्या रिन्यूएबल है। गेटिंग द पॉइंट, दिस इज द रिन्यूएबल सोर्स बिकॉज वी विल जनरेट बायोमास। ठीक है, एनर्जी वेस्ट विल बी क्रिएटेड, यस और नो। अब इसमें कौन कौन से मटेरियल हम यूज करेंगे? देखो, फर्स्ट जनरेशन में हम क्या यूज करें, हम क्रॉप्स तो ग्रो करेंगे। ठीक है, वी विल बी ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फ्यूचर, कॉर्न वगैरह, व्हीट, सो भी होगा, शुगर बीट, शुगर केन बीट, ये सब फर्स्ट जनरेशन में इन सब मटेरियल को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करें। दीज आर रिन्यूएबल। हम बार बार करेंगे, प्रोडक्शन तो स्टॉप होगा कि नहीं? तो देयर आर 4 जनरेशन, दीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स व्हाट वी आर यूजिंग।
ठीक है, जिस टाइप की इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं उसमें एनर्जी जनरेट करने के लिए, उसके बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखे हैं 4 जनरेशंस में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में क्या इंग्रेडिएंट होगा, एडिबल बायोमास। This is the basic difference. Edible biomass, the things which are edible like the wheat, sugar cane, wheat, corn. इन चीजों को जब हम compress pyrolysis करके, है ना, इनका एनर्जी रिलीज कर रहे हैं इनसे, तो हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट जनरेशन की बायोफ्यूल होगी। First one this, second one from the non-food edible biomass like wood, straw, grasses and waste materials। ठीक है, जब उन हम बायोमास का एक्सट्रैक्ट करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उनसे, तो हम उसको क्या कहेंगे, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। And what is in the third? When we will use the algal biomass. Algal biomass. जब जो एल्गी वगैरह यूज करेंगे और उससे जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, दिस गेटिंग द डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगर हम इस चीज का प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं नॉन एडिबल फॉर्म बायोमास का, दैट विल बी कॉल्ड सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन एल्गो, मैक्रो एल्गी या माइक्रो, जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होती है, सीवीड्स वगैरह होती है, जो ओशंस में बहुत ज्यादा पाई जाती है, ओशंस में, रिवर्स में, उन एल्गी का जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बायोफ्यूल बनाने के लिए, दैट विल बी टर्म्ड एज थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या होगा, ब्रेक थ्रू, दैट इज पायरोलिसिस, सोलर टू फ्यूल, इंजीनियर्ड एल्गी। अब इसमें क्या टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। पायरोलिसिस मतलब जब बर्न कर रहे हैं, एक्सेसिव हीटिंग कर रहे हैं, टेक्निक्स का यूज करें, ये अभी एकदम इंप्लीमेंटेड नहीं है, अभी इन प्रोसेस, यू कैन सी इट इज नॉट इंप्लीमेंटेड इन द लार्ज स्केल, इट इज अंडर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्लोली इस पे काम चल रहा है। तो इसमें जो टेक्निक्स यूज होंगी, गैसिफिकेशन, मतलब एकदम गैस में हम उसका गैस क्रिएट कर देंगे। ठीक है, जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे उसको टेक्नोलॉजी से तुरंत उसको एक्सट्रैक्ट करके गैस में कन्वर्ट कर देंगे, एनर्जी में कंट्रोल करें। पायरोलिसिस में क्या होता है, हम आग से, मतलब पायरोलिसिस रिलेटेड टू हीट, ठीक है, उसको बर्न करने के कारण बर्न करेंगे उस मटेरियल को, तो वहां से क्या होगा, हीट जनरेट होगा। ठीक है, तो ये सब टेक्निक्स हैं ऑफ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। इंजीनियर्ड मतलब जेनेटिकली उसमें चेंजेस कर रहे हैं। इंजीनियर्ड एल्गी मतलब एल्गीज ऐसी प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम एज ए फ्यूल यूज कर सके। गेटिंग, इंजीनियरिंग ऐसे करेंगे, उसके डीएनए में ऐसे चेंज कर देंगे ताकि वो जब एल्गीज ग्रो करेंगी तो हम उनका कंजम्पशन कैसे करेंगे, उनका एक्सट्रैक्ट करके क्या करेंगे, उससे फ्यूल बनाएंगे। ओके, गेटिंग, इज इट क्लियर ऑल द 4 जनरेशंस? ठीक है, अब इसी से रिलेटेड गवर्नमेंट की क्या आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स आई थी। नेशनल नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, दैट इज 2018। ठीक है, इसमें ब्लेंडिंग टारगेट, अब जो हम जो बायोफ्यूल बना रहे हैं उसको हम यूज कैसे करेंगे, जो पेट्रोलियम है उसमें क्या करें, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इन बायोफ्यूल को ऐड करते जाएंगे। मान लीजिए 100% इफ यू आर यूजिंग पेट्रोलियम, सो इट विल एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, यस और नो। इफ वी विल स्लोली स्टार्ट टू ब्लेंड दिस बायोफ्यूल, दिस मिथेनॉल, दिस एनर्जी इनटू दी पेट्रोलियम, तो ये क्या आ जाएगा, ब्लेंडिंग टारगेट्स हम देखेंगे कि हम बायोफ्यूल को अपने एनर्जी में यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम का कम लेवल कम कर देंगे और बायोफ्यूल से एक्सट्रैक्टेड एनर्जी को यूज करेंगे। तो इसमें टारगेट क्या था वो आप लिख लो, ब्लेंडिंग टारगेट्स। टारगेट ऑफ 20%, टारगेट ऑफ 20% ethanol blending in petrol ठीक है, टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल एंड 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग
and 5% biodiesel blending in diesel by 2030. ठीक है, अब एक चीज ये देखो, इथेनॉल और ये जो हमने बायोडीजल की बात की है, लेट्स लुक एट इट। द मेजर डिफरेंस इज इन द इंग्रेडिएंट, ये जरूर याद रखना, व्हाट इंग्रेडिएंट्स वी आर यूजिंग। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे क्या बन के आएगा हमारा इथेनॉल, और यहाँ पे क्या बनेगा बायोडीजल। ठीक है, सपोज वी आर यूजिंग शुगर बीट, शुगर केन, कॉर्न, व्हीट, ये सब चीजें यूज करें। ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, पूरी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। इन सब चीजों से जब इनको प्रोसेस फर्मेंटेशन वगैरह करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, तो क्या बन के आएगा इथेनॉल, इथेनॉल ब्लेंडेड गैस बन के आएगा। गेटिंग द डिफरेंस। यहाँ पे क्या है, वुड एनर्जी, ग्रास, ये सब चीजें अगर हम यूज कर रहे हैं, एल्गी वगैरह का फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो क्या निकल के आएगा प्रोडक्ट हमारा इथेनॉल। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट्स क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखो पाम, सनफ्लावर, जट्रोफा, है ना, कैस्टर बीन और एल्गी, स्पेसिफिक अलग तरीके के एल्गी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांस स्टेरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या होगा हमारा बायोडीजल। गेटिंग, समझ में आया दोनों में डिफरेंस, बायोडीजल। यस और नो, क्या हुआ ऋतिक, समझ में आ रहा है या नहीं, क्या हुआ बोलो। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है ना, इथेनॉल ब्लेंडेड, ईबीपी, आप न्यूज में सुनोगे, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ये वर्ड याद रखो, ईबीपी, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। जब हम इथेनॉल को ब्लेंड किस में कर रहे हैं, पेट्रोल में। ईबीपी गवर्नमेंट का टारगेट है, जब हम ये इथेनॉल जो प्रोड्यूस हो गया, इसको हम पेट्रोलियम के साथ मिक्स करके अपने व्हीकल्स में यूज करेंगे, सो दैट विल बी टर्म्ड एज ईबीपी, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। तो यही गवर्नमेंट का टारगेट है। कितना परसेंट अभी मैंने टारगेट लिखवाया है, 5% फॉर द बायोडीजल एंड 20% फॉर द पेट्रोल। ठीक है, जब हम 20% इथेनॉल अपने पेट्रोल में यूज करेंगे, ठीक है, वो टारगेट गवर्नमेंट का है, बायोफ्यूल पॉलिसी जो हमारी है, और 5% हम बायोडीजल में डालने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, जो एक्सट्रैक्शन है पेट्रोलियम का, एक तो कॉस्ट कम होगा, हमें पता है ना पेट्रोलियम हम बाहर से मंगवाते हैं, ह्यूज कॉस्ट बर्डन टू इंडिया, यस और नो, तो वो कॉस्ट कम होगा, एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली होगा, ये सुनो, नई टेक्नोलॉजी है, अगर हम इस पे काम कर सकते हैं तो हम इसको एफिशिएंट बना सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव एज एन ह्यूज एनवायरमेंट, अरे जॉब एम्प्लॉयमेंट इस पे हम कर सकते हैं, यस और नो। अगर हम कोई नई चीज इनोवेट करते हैं, बनाते हैं, तो उसका हम मार्केट में वो बनेंगे, यस और नो, वी विल हैव एज ओवर द अदर्स, यस और नो। वी आर टाइंग अप विद डिफरेंट कंट्रीज कि हम कैसे इस चीज को और प्रमोट कर सके। जैसे आजकल जट्रोफा आपने देखा होगा, जट्रोफा, कैस्टर बीन, इन सब चीजों का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ रहा है। गवर्नमेंट शुगर केन, व्हीट वगैरह के लिए काफी सब्सिडीज दे रही है, तो उसका अल्टीमेट ये फार्मर्स के लिए भी बेनिफिट रहेगा। फार्मर्स ये चीजें ग्रो करेंगी, फार्मर्स से क्या होगा, प्रोड्यूसर्स खरीदेंगे, यस और नो, फैक्ट्रीज खरीदेंगे, कंपनीज खरीदेंगे, तो फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। तो काफी चीजें क्या है इसमें इंटर रिलेटेड होती हैं, आपको कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। मान लो गवर्नमेंट ये पॉलिसी ला रही है, तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, वाइडर इम्प्लीकेशंस होंगे। फार्मर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, अगर उनको ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे कि आप ये चीजें उगाओ, है ना, व्हीट उगाओ, शुगर केन उगाओ, या फिर ये जट्रोफा उगाओ, ये सुनो, फैक्ट्रीज उसको प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोसेस लगाएंगे पूरा, है ना, उसको कन्वर्ट करेंगे बायोडीजल में, गवर्नमेंट से उनको इंसेंटिव मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। समझ रहे हैं, पूरा बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव इंपैक्ट डालते हैं। कोई भी अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अगर इंप्लीमेंट करती है, तो उसके लार्जर इम्प्लीकेशंस आपको सोचने पड़ते हैं कि क्या होंगे, उसके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, जियोपॉलिटिकल क्या रिलेवेंस होगा, है ना। क्योंकि हाइड्रोजन के लिए भी गवर्नमेंट कभी इजराइल से बात करती है, कभी नॉर्वे से बात करती है, इसीलिए तो गवर्नमेंट आपस में मिलती जाती रहती है। अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी, आप हमसे शेयर करो, हमारे पास मैन लेबर है, कैपिटल है, हम आपको देंगे, है ना। मेड इन इंडिया की बात होती है, तो इंडिया गवर्नमेंट क्या चाहता है, हम अपने देश में प्रोड्यूस करें। तो गवर्नमेंट काफी पॉजिटिवली इस बायोफ्यूल पॉलिसी पे वर्क करे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, समझ में, जनरेशन समझ में आई निशा, 4 जनरेशन है ना, क्या क्या है एक बार बता दो, एक बार रिवाइज कराओ मेरे को। 4 जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब समझ में आया, बायोफ्यूल मतलब समझ में आया, वर्ड बायोफ्यूल का मतलब समझ में आया निशा, एक बार बता दो।
हाँ, उसमें क्या होता है, क्या कर रहे हैं हम? ऑर्गेनिक मैटर से हम क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बायोफ्यूल की बात की जा रही है। बायो मतलब लिविंग कंपोनेंट्स के थ्रू हम क्या एनर्जी जनरेट करने की बात करें। अभी तक हमने जितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखे थे, विंड से आ रहा था, सोलर से आ रहा था, थर्मल से आ रहा था, ये क्या है, लिविंग कंपोनेंट से आ रहा है, ठीक है। इसमें 4 जनरेशन होगी। फर्स्ट होगी एडिबल फॉर्म से, सेकेंड नॉन एडिबल फॉर्म से, फिर एल्गी वगैरह से आएगा, थर्ड क्या है, जनरेशन मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांस, पायरोलिसिस हो सकता है, गैसिफिकेशन होगा, या फिर इंजीनियरिंग, डीएनए चेंज करके हम वो क्या है बेटर उसमें क्या करेंगे, बेटर प्रोडक्शन करेंगे, 4 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेंगे, ठीक है। चलो एक बार रौनक आप बताओ तो कौन कौन से टॉपिक हमने किए, एक बार रिवाइज कराओ। इनको आप एक बार डिटेल स्टडी करना, ठीक है। कीप वन बुक एंड डू दिस स्टडी ऑफ दिस। रौनक बताओ कौन कौन से टॉपिक किए हमने अभी आज? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, जोर से बोलिए, हाँ साफ बोलिए, हाँ बोलो। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। वो सब चीजें आप लोग भी चेक कर लिया करो, कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है। एंड ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ओके, वो उसी का पार्ट था, वन सन वन, ठीक है, ओके। सारे समझ में आए ये सब कॉन्सेप्ट, ठीक है, टॉपिक समझ में आया। चलो वी विल एंड इट हियर, ठीक है। एक हाइड्रोजन भी कराना था मेरे को बट टाइम इज नॉट देयर, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल वो कल करते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू क्लास।